पूर्वांचल की सियासत का खास जिला मऊ, जहां बोलती है अंसारियों की तूती। पूर्वांचल की सियासत का खास जिला मऊ, जहां बोलती है अंसारियों की तूती, जिसे कहा जाता है मुख्तार अंसारी का गढ़, जो बीजेपी के लिए बना हुआ है बड़ा चैलेंज। जहां सपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में राजभर और अंसारियों के सहारे सरपट दौड़ाई थी साइकिल। विधानसभा की 4 सीटों में से 3 सीटों पर सपा गठबंधन की हुई थी जीत, तो एक सीट पर खिला था कमल। वहां निकाय चुनावों ने मानो बदल दिए हैं सारे समीकरण। तो 2024 का सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना होगा असर, हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जहां बात होगी आंकड़ों की, तो स्थानीय पत्रकारों से समझेंगे मौजूदा सियासी माहौल को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मऊ लोकसभा सीट उन सीटों में शामिल है जहां 2019 में बीजेपी को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बसपा के सिंबल पर गठबंधन के उम्मीदवार अतुल राय चुनाव जीते थे। अब बीजेपी की नजर मिशन 2024 के लिए इस सीट पर गड़ी है। तो क्या हो सकता है 2024 में बड़ा खेल, चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ क्या रहा निकाय चुनाव का रिजल्ट। घोसी लोकसभा सीट के तहत 1 नगर पालिका और 10 नगर पंचायतें आती हैं, जिसमें बसपा ने इस बार बड़ा फेरबदल करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर अपना कब्जा जमाया, जबकि एक नगर पंचायत सीट पर भी बीएसपी उम्मीदवार की जीत हुई। वहीं बीजेपी के खाते में भी 2 नगर पंचायत सीटें आई हैं, जबकि एक सीट पर आरजेडी तो बाकी 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई। सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। तो ये रहा निकाय चुनाव के नतीजे, जहां वैसे तो निर्दलीय उम्मीदवारों का ही दबदबा रहा, लेकिन बीएसपी की दमदार प्रदर्शन और बीजेपी की चर्चाएं भी खूब रही। चलिए अब चलते हैं स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों के पास और उनसे जानते हैं कि ये निकाय चुनाव 2024 पर कितना असर डाल सकते हैं। देखिए, यह निकाय चुनाव परिणाम जो है एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ गया, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के सापेक्ष में। अगर आप बात करें तो आपको एक बयान होगा बसपा सुप्रीमो मायावती का, जिन्होंने कहा था कि यदि भाजपा को रोकना है तो मुसलमानों को बसपा के साथ आना होगा। यह बात शायद उस समय कुछ लोगों को मजाक सी लग रही होगी, खुद मुझे भी ऐसा लगा कि जिसकी एक भी सीट नहीं आ रही है प्रदेश में, चाहे एक सीट आ जा रही, वो अब मायावती ऐसा कह रही है कि भाजपा को रोकने की कुवत केवल बसपा में है। और आज आप देखेंगे इस निकाय चुनाव के परिणाम, तो जहां जहां मुसलमान प्रत्याशी रहे हैं या मुसलमानों ने बसपा पे भरोसा जताया, वहां देखिए एकदम जैसे परिणाम बदल से गए हैं। आपने कल्पना किया था क्या चुनाव के पहले मऊ नगर पालिका परिषद सीट को, मतलब कोई भी यह मान के चल रहा था कि यहां सपा जिसको टिकट देगी वह जीत जाएगा, लेकिन जैसे ही बसपा से अरशद जमाल प्रत्याशी हुए और सभी मुसलमान एक साथ हुए, मतलब रिकॉर्ड मतों से। यह क्यों? इसके पीछे जाते हैं पड़ोस की जनपद आजमगढ़ लोकसभा में, जहां गुड्डू जमाली को कहा जा रहा था कि यह तो डमी प्रत्याशी हैं, भाजपा को हराने के लिए आए हुए हैं। वह गुड्डू जमाली केवल मुसलमान मत, वह बसपा के परंपरागत मतों के भरोसे एकदम लड़ाई में आखिरी दम तक कायम रहे। तो इसकी बानगी, मायावती के बयान की बानगी इस निकाय चुनाव में देखने को मिली है। पूरे प्रदेश में बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। कमोवेश वही स्थिति मऊ जनपद में भी रही है, जहां 2 नगर पंचायत में भाजपा का कब्जा है, वहीं 2 नगर पंचायत में बसपा का कब्जा है। नगर एकमात्र जनपद की नगर पालिका परिषद सीट बसपा जीत चुकी है, वहीं अदरी में बसपा समर्थित प्रत्याशी जीता है। कुल मिलाकर बसपा का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और भाजपा को तगड़ा होमवर्क करना होगा लोकसभा चुनाव के बाबत। नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद एक नया समीकरण मऊ जनपद में आया है, मुस्लिम और दलित गठजोड़। अभी ताज़ा जीत का स्वाद बसपा ने चखा है, तो इतनी बड़ी जीत की कल्पना नहीं की जा रही थी। अभी तक जो है यह माना जाता था कि यह परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी और मुख्तार समर्थित रही है। मुख्तार जिसको चाहते हैं वही चेयरमैन होता आया है, लेकिन उस मिथ्या को तोड़ते हुए अरशद जमाल ने बसपा से बड़ी जीत दर्ज किया है। तो इसका परिणाम सीधे सीधे कहीं ना कहीं घोसी लोकसभा पर पड़ना तय है और 2024 में यह प्रयोग बसपा दोहरा सकती है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दे करके। बाकी भारतीय जनता पार्टी के वो से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है नगर निकाय चुनाव को लेकर के। घोसी और दोहरी घाट में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। इसके साथ ही सभासदों की बड़ी संख्या जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आया है। बाकी एक फैक्टर ये है कि 2024 में अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा परिणाम देखने को
पूर्वांचल में मिलेगा, केवल जनपद में ही नहीं पूर्वांचल में बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। तो स्थानीय पत्रकार यहाँ मुस्लिम और दलित गठजोड़ के नए समीकरण को बताते हैं और वो भी इस लोकसभा सीट के निकाय चुनाव में बसपा की मजबूती की बात कहते हैं। हालांकि उनके मुताबिक बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन बीएसपी इस सीट पर 2024 में विरोधियों की नींद जरूर उड़ा सकती है। वहीं अगर राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो सियासी हालात कुछ और भी हो सकते हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।